इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक बड़ा सवाल है, क्या ये ओवरवैल्यूड हो चुका है? कुछ एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं तो कुछ कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं। हाई वैल्यूएशंस के बाद मार्केट करेक्शन का नैरेटिव चल रहा है। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट काफी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए समझते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। सबसे पहले ओवरवैल्यूएशन के कंसर्न आए कहां से? शंकरन नरेन, सीआईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की डेंजरसली हाई वैल्यूएशंस पे कंसर्न रेज किया। उन्होंने तो ये तक कहा कि 2025 इन्वेस्टर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ईयर्स हो सकता है आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अश्वथ दामोदरम, जो वैल्यूएशन गुरु कहलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इक्विटी मार्केट है। 31 टाइम्स अर्निंग्स, 3 टाइम्स रेवेन्यू, 20 टाइम्स एबिटा। दामोदरन के मुताबिक ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई नहीं होते और ये कंसर्न्स नए नहीं हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट ने भी मार्केट को ओवरवैल्यूड बताया था। उनका कहना था कि जब भी मार्केट में वैल्यूएशन फ्रॉथ बिल्ड होता है तो एक इन्वेस्टर के लिए क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है और रिस्क बढ़ जाता है। जब वैल्यूएशंस एक्सेसिवली हाई होते हैं तो करेक्शन आना नेचुरल है और वही हुआ। सितंबर 2024 के पीक के बाद निफ्टी 50 12% गिरा, निफ्टी मिड कैप 100 14% गिरा, निफ्टी स्मॉल कैप 100 16% गिरा। लेकिन ये सिर्फ वैल्यूएशंस की वजह से नहीं हुआ, और भी रीजंस थे जो मार्केट के डिक्लाइन को ड्राइव कर रहे थे। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ने लगे, जिससे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हैवी सेलिंग शुरू कर दी। इंडियन इकोनॉमी स्लो हुई और कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से नीचे रही। यूएस डॉलर रैली हुई, जिससे एफआईआई और अग्रेसिवली एग्जिट करने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट रिकवर करेगा या और नीचे जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। प्रशांत जैन, फाउंडर एंड सीआईओ ऑफ 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, का ये कहना है कि निफ्टी अब मॉडरेट लो डबल डिजिट रिटर्न्स दे सकता है अगले 2 से 5 साल में। उनका ऑब्जर्वेशन है कि रीसेंट मार्केट करेक्शन के दौरान अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स और आईटी स्टेबल रहे, जबकि आउट परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स जैसे कि कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटो, यूटिलिटीज और ऑयल एंड गैस शार्प डिक्लाइन देखा गया। इस वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स अब बेटर वैल्यू ऑफर कर रहे हैं। धीरज रैली, एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उनका भी यही कहना है कि लार्ज कैप्स बेटर बेट है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर लग रहा है। उनका कहना है कि निफ्टी का 1 ईयर फॉरवर्ड पी वैल्यूएशन अब अपने पास्ट 5 ईयर एवरेज से 7% डिस्काउंट पे है। नीलेश सुराना, सीआईओ ऑफ मेरे एसेट, ने भी अग्री किया कि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स अब भी रिस्की हैं, पर लार्ज कैप्स की वैल्यूएशन अब रीजनेबल लग रही है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब भी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब भी इंटैक्ट है। निफ्टी की 2024 में 8.75% की ग्रोथ देखी गई। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और राइजिंग कैपेक्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो हुई, लेकिन अभी डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इंडियन कंपनीज का फोरकास्टेड ईपीएस ग्रोथ एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे हाई है। क्या करना चाहिए? मार्केट रिकैलिब्रेट हो रहा है। स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स कैन बी रिस्की, एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। मार्केट का फ्यूचर ग्लोबल और डोमेस्टिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ऑप्टिमिज्म और कॉशन का बैलेंस जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और ओवर वैल्यूएशन वाले स्टॉक से बचें। और याद रखें, स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट 20 ईयर्स में लगभग 5 टाइम्स 30% से ज्यादा गिरा है। तो मार्केट करेक्शन तो मार्केट का फीचर है। इसे पैनिक ना करते हुए मार्केट करेक्शन को अपने एडवांटेज पे यूज करना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है? कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.